एक ट्रक ड्राइवर को जिंदगी के 60 बरस गुजर जाने के बाद पता चला कि वो दरअसल एक अमीर घराने का वारिस है, जिसे पैदाइश के बाद अस्पताल में दूसरे बच्चे के साथ बदल दिया गया था। जापान में पेश आने वाला ये हकीकी वाकया किसी सनसनीखेज फिल्म की कहानी जैसा लगता है, जिसने पूरे मुल्क को हैरान कर दिया। ये वाकया 1953 में टोक्यो के सैन एकोकाई अस्पताल में पेश आया। असल इंकशाफ तब हुआ जब उस अमीर खानदान के छोटे बेटों ने अपने बड़े भाई के रवैये पर शक जाहिर किया। मां के इंतकाल के बाद बड़े भाई ने न सिर्फ वालिद का हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया, बल्कि उन्हें नर्सिंग होम भेज दिया गया। तब छोटे भाइयों को अपनी मां की वो बात याद आई जो उन्होंने मरने से पहले बताई थी कि पैदाइश के वक्त नर्स उनके बच्चे को नहलाने के लिए लेकर गई थी, और वो लम्हा हमेशा उन्हें अजीब लगा था। शक की बुनियाद पर भाइयों ने बड़े भाई के सिगरेट के टुकड़े जमा किए और 2009 में DNA टेस्ट करवाया। नतीजा देखकर सब दंग रह गए, क्योंकि वो उनके खानदान से नस्ली तौर पर ताल्लुक नहीं रखता था। तहकीकात के बाद अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड से मालूम हुआ कि उस अमीर खानदान के बेटे को जिस बच्चे से बदला गया था, उसके बाद अस्पताल के रिकॉर्ड की जांच पड़ताल से ये खानदान उस ट्रक ड्राइवर को तलाश करने में कामयाब हुआ। वो अब एक गरीब ट्रक ड्राइवर बन चुका था। उसने अपनी सारी जिंदगी गुर्बत में गुजारी थी। बचपन में ही बाप का साया उठ गया था। वो तालीम के साथ मजदूरी करता था और लोग अक्सर उसे कहते थे कि वो अपने वालिदैन जैसा नहीं लगता। उधर अमीर घराने में जाने वाला ये दूसरा बच्चा आला तालीम याफ्ता हुआ, एक बड़ी कंपनी का सरबराह बन गया और उसके तीनों भाई उसी कंपनी के आला ओहदों पर फाइज हुए। बदकिस्मती से जब ट्रक ड्राइवर को अपनी हकीकी वालिदैन के बारे में इल्म हुआ तो उसके माँ बाप दुनिया से जा चुके थे। नवंबर 2013 में ड्राइवर ने मुकदमा दायर किया, जो वो जीत गया। टोक्यो की अदालत ने फैसला सुनाते हुए अस्पताल को हुक्म दिया कि वो उस शख्स को 3 करोड़ 80 लाख येन यानी तकरीबन $2.5 लाख ज़र तलाफी के तौर पर अदा करे। अदालत के जज ने फैसले में कहा कि ये शख्स अपनी पैदाइश के फौरन बाद वालिदैन से जुदा कर दिया गया, उनसे कभी नहीं मिल सका और ये एक नाकाबिले तलाफी नुकसान है। यूं एक सादा जिंदगी गुजारने वाला ट्रक ड्राइवर बरसों बाद जान पाया कि वो दरअसल एक अमीर घराने का खोया हुआ वारिस था।